चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन गए देश में? 15वें नंबर की राष्ट्रपति। आज सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति ने शपथ ले ली। कहाँ हुई राष्ट्रपति की शपथ? कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में तब जाएगी जब बन जाएगी राष्ट्रपति। शपथ तो बाहर होती है। कहाँ होती है शपथ? सेंट्रल हॉल, जहाँ संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, केंद्रीय कक्ष का। कहाँ है ये कक्ष? संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में एक हॉल है जिसे कहते हैं सेंट्रल हॉल। इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बड़ा हॉल है। इसमें आज MP, ML, ये सारे MP, आपका PM, सारे बड़े बड़े मंत्री और 2 लोग सामने खड़े हुए थे यहाँ। एक था आपका CJI और एक थी आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी सब सामने बैठे हुए थे। पहले कागज़ ये पढ़ रहे थे, फिर पीछे पीछे वो बोल रही थी। यानी आज शपथ ग्रहण कर ली। यहाँ से निकले और रोड से फिर थोड़ी दूर, क्योंकि 3-4 चीज़ें। क्या हुआ? तो ये बेचारा गर्दन कैसे नीचे करके बैठा रहेगा? और तेरे लिए अपनी गर्दन को कैसे झुका के बैठे? थोड़ा सा अगर हो सके जरा से जगह इसके पास भी नहीं है। चलो देखो अब सुनो, यहाँ से शपथ लेके निकली। शपथ लेने का मतलब ये क्या बन गई तुरंत से? राष्ट्रपति। इलेक्शन आप जानते हैं 18 को हुए, रिजल्ट 21 को आया, राष्ट्रपति आज बनी है ये। यहाँ से निकल के लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये अपने घर पहुंच गई, एक बड़ी सी ऊंची पहाड़ी पर। देश की पहली ISO सर्टिफाइड रेजिडेंशियल इलाका जिसको कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपति भवन। और यहाँ दोनों पहुंचे थे, जो पूर्व राष्ट्रपति बन गए आज से, वो भी, यानी कोविंद भी और ये भी। फिर यहाँ इन्हें इस पहाड़ी के सामने पूरा, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसके आसपास ही तो सारी चीज़ें हैं फिर बाहर, जिसको आप कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट। यहाँ पे फिर गार्ड ऑफ ऑनर, जिसमें वो पूरी 21 तोपों की सलामी दी गई, और फिर उसमें सारा देखा नहीं, ये बड़े बड़े घोड़ों की टुकड़ियाँ जाती हैं सलाम करते हुए, ये सब चीज़ें। यहाँ से फिर ये अपने घर में राष्ट्रपति भवन, जिसमें अब देखना कल या परसों में बड़ा भोज रखा, थोड़ी आवाज़ गूंज रही है, उसको बोलो ठीक करेगा उसको। तो एक भोज रखा जाएगा जिसमें सारे ये बड़े बड़े लोग इन्वाइट होंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, मजे करेंगे। फिर इनका अभिभाषण रखा जाएगा, जो कौन लिखेगा? मंत्री परिषद। उनके बैक में काम कौन करते हैं? IAS। तो ये सारा सिस्टम आज देखने में आया। ये आज से भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई। किस एज की? 64 साल और 1 महीना। इससे पहले कौन थे? 64 साल 2 महीने वाले। कौन थे वो? नीलम की एक तो डेट उसने सेट की थी 25 जुलाई, जिसको आज तक फॉलो किया, और एक नीलम यंगेस्ट थे जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। और एक खास बात, आज़ादी के बाद जन्मी ये भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। इनसे पहले जितने लोग बने हैं वो आज़ादी से पहले ही जन्मे थे, यानी 1947 से पहले जन्मे लोग 2000 कब तक 17 तक राष्ट्रपति बने हैं। अब 17 से जो 22 में बने हैं, ये पहली महिला है, पहली राष्ट्रपति, जो किसके बाद जन्मी है? 1947 के बाद। ये अब आगे से एक नया पॉइंट हो गया कि 1947 के बाद जन्मे कितने राष्ट्रपति आज तक हमने देखे? पहला है ये पहला, क्योंकि उम्र 64 है, आज़ाद हुए आपको बहुत लंबा समय हो गया, 75 साल हो जाएंगे। तो आज़ादी के बाद जन्मी पहली महिला है ये, कि भाई जो राष्ट्रपति बनी। क्लियर सबको? ये 2-3 रिकॉर्ड टूट गए। अब आज़ादी के बाद जन्मी पहली बन गई है, यंगेस्ट बन गई, और पहली दलित महिला बन गई। महिला दूसरी है लेकिन दलित पहली है। आज टारगेट है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्हीं से जुड़ा पूरा करना। पहले समझा देती हूँ, फिर किताब उठाएंगे। लगभग सारा राष्ट्रपति आप समझ गए थे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पढ़ना, आपातकाल। सब लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर ध्यान से सुनना और समझना। इस साल हर एग्जाम में राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ी पोस्ट इंडिया की खाली होकर भरी गई है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है। आपातकाल को ही आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं इमरजेंसी। कोई परेशानी अचानक से आ जाए, बड़ी परेशानी हो, तो हम कहते हैं आपातकाल आ गया। आपातकाल जैसे घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई। आपातकाल बुरे समय को कहते हैं, अच्छे समय को आपातकाल नहीं कहते। अच्छा समय तो बहुत अच्छा होता है, ये परेशानी लाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपातकाल लगने का मतलब देश पे कोई विपदा आ गई, कोई संकट आ गया, कोई परेशानी आ गई। तो आपातकाल आज तक इंडिया में 3 बार लगा है। सबसे पहली बार आपातकाल लगा था 1962 में, फिर 1971 में, फिर 1975 में। जब आपातकाल लगता है ना तो कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन, ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन, जब भी इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी हमेशा राष्ट्रपति लगाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है। उस बुक ने, जिसको तुम कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 350 से लेके 360 तक, 352 से इनफैक्ट 360 तक, यानी 8 आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है देश में, पूरी सोसाइटी में, किसी स्टेट में या पैसों के मामले में। इसी को हम कहते हैं भारत का आपातकाल। एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में, ये 8 आर्टिकल्स हो गए। इनमें क्या लिखा है? इनमें 3 बहुत काम के हैं। एक तो 352, एक 356 और एक 360। इन सब का नाम अलग अलग है और इनकी बातें भी अलग अलग हैं। आज हम जानते हैं ये हैं क्या। सबसे पहले आर्टिकल 352 की बात करेंगे। 352 का नाम देखो क्या है? नेशनल, यानी पूरे देश पे दिक्कत है। इमरजेंसी, इसका नाम है ये। इन तीनों के नाम अलग अलग है। एक का नेशनल इमरजेंसी है, एक का प्रेसिडेंट्स रूल है, और एक का जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहले 352 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। अगर देश पर कोई बाहर से आक्रमण कर दे, हमारा अड़ोसी पड़ोसी, जैसे चाइना ने किया था, अनएक्सपेक्टेड था, हमें था भी नहीं कि अटैक होगा। 1962 में अचानक से चाइना के 80,000 सोल्जर्स हमारे इंडिया पे अटैक करने आ गए, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब भी कभी हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? 352। अगर आक्रमण ना हो, आपकी और पड़ोसी की लड़ाई हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारी और चाइना की, बहुत बार हमारी कहा सुनी होकर लड़ाई बन जाती है, इसे हम कहते हैं युद्ध। आक्रमण कोई हमारे ऊपर करता है, युद्ध में हम भी बराबर के शरीक हैं, और हमने भी कहीं ना कहीं हो सकता है पहल की हो। इन 2 कारणों से। और एक तीसरा लिखते थे, आंतरिक अशांति। देश में कोई दिक्कत है, इंटरनल, बाहर से किसी ने अटैक नहीं किया, आपका किसी से युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आपके देश के अंदर स्थिति में कोई गड़बड़ आ गई, इसी को कहते हैं इंटरनल
इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश के अंदर गड़बड़ होना, ये 3 कारण थे। आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध, या फिर कोई हमारे ऊपर अंदर दिक्कत आ जाए। इनका यूज हो चुका था, ये भी यूज कर लिया गया। इसको तो एक्सप्लेन किया गया, इसका मतलब समझाया नहीं गया। तो कई लोगों ने सोचा पता नहीं आंतरिक कौन सी शांति कैसे आती होगी। इसका मिसयूज किया गया क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब उनके खिलाफ लोग बोलने लग गए, जगह जगह चुनाव के टाइम से कुछ पहले इकट्ठी रैलियां होने लग गई, टीवी अखबार लिखने लग गए, तब इंदिरा गांधी ने कहा इन सबको कंट्रोल करने के लिए मुझे आर्टिकल 352 क्या लगानी पड़ेगी, नेशनल इमरजेंसी। और मैं कारण क्या बताऊंगी इसका, आंतरिक अशांति। कहीं एक्सप्लेन तो है नहीं कि क्या है ये, तो उन्होंने इसका मिसयूज किया 75 में लगा के, और 76 और कब तक लगाए रखी, 77। ये बहुत लोगों को अखरा कि इंदिरा गांधी मिसयूज कर रही है पावर का, पर क्या करें क्योंकि एक्सप्लेन नहीं था। जो अगली सरकार आई ना 77 में, जनता पार्टी की सरकार, उसने आते ही सबसे पहला काम किया कि ये जो पावर मिसयूज की गई है इसको खत्म करो। कौन सा शब्द हटाओ? तो लोगों ने कहा कुछ तो ऐड करो, हटा रहे हो कुछ ऐड करो, कोई और अशांति। तो उन्होंने कहा ठीक है, आक्रमण युद्ध छोड़ दो, नया शब्द ऐड कर दो। अगर इंडिया में कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो, यानी लोग इकट्ठे होके, बहुत सारे लोग, मान लीजिए 10 लाख 20 लाख या 1000 लोग शस्त्र लेके आ गए और कह रहे हैं हम विद्रोह करेंगे सरकार के खिलाफ, ये सेना भी कर सकती है और आप और मैं भी। जैसे किसान थे, किसानों को इकट्ठे इसलिए बैठने दिया गया क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया था, सशस्त्र। अगर हर किसान अपने साथ कोई हथियार लेके, कोई औजार, कुल्हाड़ी और ये लेके चलते अपने घर से, मान लीजिए तलवार या कुछ, तो फिर उनको भगा देते, फिर इन पे पुलिस केस बना देते। पर क्योंकि वो खाली हाथ जाके बैठे ना, इसलिए ये वाला शब्द यूज नहीं कर पाए। तो अगर इंडिया में सेना या जनता इकट्ठे शस्त्र लेके इकट्ठे होकर कहें कि हम सरकार को गिराएंगे, तो सरकार आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति से कह के क्या लगवा सकती है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से एक वर्ड हटवाया गया, कौन सा, और क्या ऐड कराया गया? तो 3 कारण हो गए, आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। पहले कारण क्या क्या था, आक्रमण, युद्ध या आंतरिक अशांति। ये किसने हटवाया है? 1978 में इसको हटवाने वाले आदमी का नाम है मोरारजी देसाई। पहला गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी ही तो थे, 81 साल के सबसे बड़ी उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया, कल फिर कोई इसका मिसयूज करेगा, इसलिए इसको हटवा दो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? 3 कारण हैं। अब ध्यान से देखो कितनी बार लगे हैं, आप जानते हो। पहली बार कब लगा था ये? 62 में। कितने टाइम के लिए लग सकता है ये? भाई देश पे दिक्कत आ गई, दिक्कत बता के आती है कि मैं 1 साल में जाऊंगी, मैं 5 साल रहूंगी। ये कितना भी लग सकता है। क्या शब्द यूज करते हैं? अनंत काल। 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल, जब तक दिक्कत नहीं है, खत्म नहीं होती, हम इसको हटा नहीं सकते। ये लिखा हुआ है अनंत काल के लिए। इसीलिए पहली बार जब 62 में लगा, आप इसको खींचते 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 कितना ले गए? 68। क्योंकि इस बीच में एक तो चीन ने आपके ऊपर अटैक किया और एक पड़ोसी पाकिस्तान, तो फिर हमें लगा कि गड़बड़। फिर 68 में शास्त्री जी मारे गए, देश में गड़बड़ी का दौर था, तो हमने इसको लंबा खींच के कहाँ तक पहुंचाया? 68 तक। कहीं लिखा ही नहीं 1 साल 2 साल 3 साल, हम 68 में हमें लगा ठीक है चीजें, फिर हटाया। दूसरा आपातकाल आपका लगा 1971। इस टाइम पे आपके ऊपर पड़ोसी पाकिस्तान ने अटैक किया था। 71 का भी चलते 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 77 तक, क्योंकि उस बीच में 75 में देश की आंतरिक स्थिति इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग खराब हो गई, और फिर कहा कि यार वो वाला आपातकाल नया जो लग रहा है उसमें इसको भी खतरा है देश को, तो चलाते रहो। तीसरा इंदिरा की अपनी मर्जी से लगाया गया था। नाम क्या था इसका? इसका कारण अलग था। इनके कारण थे बाहरी आक्रमण और युद्ध। इसका नाम दिया गया था आंतरिक अशांति। यही तो मिसयूज था, आंतरिक अशांति। और ये लगते लगते 75 से 77 में ये दोनों इकट्ठे हटे, दूसरा और तीसरा। पहला हटा था जनवरी 1968 में। आपातकाल लगने का असर तुम्हारे और मेरे ऊपर क्या आता है? जब भी कभी आपातकाल लगेगा तो सबसे जरूरी चीज जो छीन ली जाएगी वो तुम्हारे और मेरे कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी घूमना फिरना, बोलना, अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सब बंद कर सकती है सरकार। मौलिक अधिकार में आपको आजादी दी जाती है, स्वतंत्रता। और ये 6 तरह की आजादी आपको मिलती है। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, A B C D E ये सब लिखा है ना, F G वगैरह, ये छीन लिए जाएंगे। बस एक आर्टिकल आपको मिला रहेगा, और वो भी आर्टिकल 21 है, जो आपकी जिंदगी की गारंटी लेता है कि देश पे कोई विपदा आए, आपदा आए, आपकी जिंदगी नहीं छीनी जाएगी। बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का, टीवी का, अखबार का, रेडियो का, आपकी जमीन खरीदना, सब अधिकार बंद कर देंगे। लेकिन जिंदा रहने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा है, जीवन का संरक्षण, ये किसी का नहीं छीना जाएगा। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 21। ये लिखित में है कि आपका ये वाला मौलिक अधिकार नहीं छीनेंगे, बाकी सब छीन लेंगे। तो मौलिक अधिकार छीनने का मतलब आपकी लाइफ जीना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमारे लिए भी दिक्कत है। अगर देश में क्या लग जाता है तो आपातकाल। आपातकाल कितनी बार लगा? कितने कारणों से लगता है? 3। युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। अब अशांति को किस वर्ड से? सशस्त्र विद्रोह। कोई इस तरह का हो कि भाई लोग इकट्ठे होकर अस्त्र शस्त्र से सरकार का विरोध करें। ये राष्ट्रपति की पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर। कौन सा आर्टिकल है? 352। पहला। 3 कारण 3 बार लगा, आपको सब पता है। ये सब मैंने आपको पहले भी जब बेसिक बैच में ना तीनों का सन बताया था। नहीं याद, कोई बात नहीं, अब समझ लिया। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक आर्टिकल है 356, इसका नाम बदल देंगे अब। इसका नाम था नेशनल इमरजेंसी, इसका नाम है प्रेसिडेंट्स रूल। इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति शासन। कितनी बार लगा है? आज तक 130 से ज्यादा बार देश में लग गया, क्योंकि राज्यों में लगता है ना। अकेले यूपी में 10 बार लग चुका,
बिहार में भी 9 बार लग चुका, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, हरियाणा में भी 3 बार लग चुका। तो क्योंकि ये एक एक स्टेट में कई कई बार लग चुका है, इसीलिए आज तक 130 से ज्यादा बार इसकी गिनती है। ये पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे 3 बार लगा। और इस दूसरे वाले आर्टिकल की तो ये हालत है कि सिर्फ 2 स्टेट बचे हैं आपके, एक छत्तीसगढ़ और एक तेलंगाना, जहां आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया। वरना क्या दिल्ली में तो खैर अलग तरीके से लगता है, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कश्मीर, पंजाब, सब में आर्टिकल 356 हमारा राष्ट्रपति शासन लग चुका। सबसे ज्यादा किसमें लगा है? इसमें क्या होता है, इसमें देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस स्टेट में लगेगा ना उस स्टेट के जो MLA हैं और जिनका हेड कौन है, CM। भाई सरकार तो CM की है, इनके शासन को खत्म करवा देंगे, या तो इनको सस्पेंड करवा देंगे कि आप काम को रोकिए, आप काम नहीं करेंगे, या इस पूरी विधानसभा को भंग कर देंगे। अगर विधानसभा भंग होती है तो ये लिखा हुआ है 6 महीने में नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसको सिर्फ सस्पेंड किया गया तो ये खींचते लंबा इसको ले जाएंगे। लिखित में है 1 साल तक चल सकता है। कौन सा आर्टिकल? जैसे ये तो अनंत चला था ना, पता नहीं कितने साल चलेगा, ये कितने साल चलेगा? 1 साल। कुछ खास कंडीशंस में, बहुत ही खराब हालात में कितने साल चल सकता है? लेकिन ये खराब हालात पता है कैसे होने चाहिए? खराब हालात ऐसे, मान लो किसी स्टेट में लग गया, हमारे Z स्टेट में लग गया, तो पहली कंडीशन 1 साल पूरा होने पर इलेक्शन कमीशन ये लिख के देगा, चुनाव आयोग, ये पेपर में आते हैं पॉइंट्स, चुनाव आयोग ये लिख कर देगा कि भाई इस राज्य की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, तो चलेगा 1 साल से ज्यादा। दूसरा पॉइंट आपका आर्टिकल 352 जो देश में लगा था ना, जिसका नाम क्या था, ये एक देश के हिस्से में भी लग सकता है, साउथ इंडिया में लग गया, नॉर्थ ईस्ट में लग गया, सिर्फ एक हिस्से में भी लग सकता है। अगर ये लगा हुआ है, मान लीजिए 7 बहनों में, 7 सिस्टर्स में लग गया, उसके बाद असम, ये मतलब इस बेल्ट के अलावा तमिलनाडु की स्थिति खराब हो गई, देश के एक कोने में एक हिस्से में लगा हुआ है 352 और तमिलनाडु की स्थिति खराब है, तो ऐसी कंडीशन में 356 लग के, और हो सकता है वो कितने साल तक चल जाए? 3 साल। नॉर्मल कंडीशंस में 1 साल, हालात खराब होने पर कौन लिख कर दे दे? भाई इस एरिया में नहीं इलेक्शन होंगे तो 3 साल, या फिर देश में क्या लगा हुआ है एक हिस्से में, नेशनल इमरजेंसी, और किसी और हिस्से की हालत खराब हो तो 3 साल। तो इसका मतलब 3 साल मैक्सिमम है। अगर नॉर्मल कंडीशन से अलग बात हो, नॉर्मल कंडीशन में कितना साल है? 1 साल। सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं लगा, किस किस में? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, बाकी सब में, कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, केरल, सब में लग गया, सिर्फ 2 बचे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ भी नया है और तेलंगाना भी नया, बाकी सब में लग चुका। सबसे ज्यादा यूपी में लगा। जब ये 356 लगता है ना, तो स्टेट का सारा काम, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेट की रिपोर्ट बनती है कितने दिन में? 15 दिन। स्टेट की रिपोर्ट 15 दिन में एक बार बनती है, और आप जो कुछ भी होता है ना आपके बड़े लेवल पे, जिसमें कई हजार लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ये रिपोर्ट देश के कौन से मंत्री के पास जाती है? गृह मंत्री की नजर में होती है। हर स्टेट क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग एंटी क्यों हो रहे हैं, चाहे वो वहाँ किसी का भी राज हो। ये रिपोर्ट अगर 2 बार नेगेटिव चली गई ना, 15-15 दिन, यानी कितने महीने तक? 1 महीने, तो फिर गृह मंत्री तुरंत PM को कहेगा कि भाई इस स्टेट का हिसाब किताब ठीक नहीं है, यहाँ जनता जो है उग्र हो रही है, लगातार नेगेटिव रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट झूठी नहीं बनानी, क्योंकि रिपोर्ट बनाने वाला आदमी कौन है, और ये उस राज्य का मेंबर नहीं है। मैंने बताया राज्यपाल कभी राज्य का नहीं होता, इस पर कोई दबाव नहीं होता। अब बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में बैठे हैं, जिनको हिंदी भी नहीं आती, हरियाणवी तो क्या समझे वो आदमी, वो तो बस अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी समझेगा, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट लिख के देगा। यानी हरियाणा की या यूपी की या बिहार की असली सच्चाई कौन लिख के देगा? इसलिए इसको जनता नहीं बनाती, जनता तो प्रेशर डलवा सकती है ना, CM तो कहीं से प्रेशर में आ सकता है। अब इसके बाद गृह मंत्री तुरंत PM को कहेगा, PM राष्ट्रपति को कहेगा कि सर उस स्टेट में हालात खराब है पिछले 20-25 दिन से, आप वहां तुरंत आर्टिकल कौन सा लगा दीजिए? 356, जिसका नाम ही क्या है? राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति इतना फ्री थोड़ी ना 28 स्टेट को संभालता घूमेगा, नाम राष्ट्रपति शासन है, काम सारा किसको दे दिया जाएगा? तो कई लोग कहते हैं राज्यपाल तो चालाक हो सकता है, झूठी रिपोर्ट बना के सोचे मैं राजा बनूंगा, मैं काम करूंगा, ऐसे नकली रिपोर्ट लिखता हूं। ऐसा नहीं करना, इसके खिलाफ चैलेंज दिया जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए गलत रिपोर्ट नहीं बनानी, नहीं तो फिर आपकी एक नाम पे धब्बा लगेगा। राष्ट्रपति शासन में CM का काम छीनकर किसके हाथ में आ जाता है? और राज्यपाल देश वाला है, देश की सरकार ने बनाया ना राज्यपाल, तो सारे काम ये करेगा, लेकिन कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट। ये अपना काम करता रहेगा, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की सरकार है, ये न्यायपालिका का पार्ट है, ये अपने काम अपने हिसाब से चलाएगा। हाँ, CM की पावर किसके हाथ में चली जाएगी? अगर भंग कर दी गई है विधानसभा तो 6 महीने में नई इलेक्शन, नहीं भंग की तो फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कितने साल? 1 साल। अगर कौन लिख के दे दे यहाँ गड़बड़ है तो फिर कितने साल चलेगा? सब राज्यों में लग गया। एक राज्य में बहुत लंबा लगा था ये राष्ट्रपति शासन, पंजाब में, और वहां 3 साल की कंडीशन को क्रॉस कर दिया गया था 1987 से 1992। इसका कारण था मिलिटेंसी का दौर था। 1984 याद करो, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, सतवंत सिंह बैंस सिंह, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद पंजाब लगातार एक तरह से कब्जे में आ गया था मिलिटेंट्स के में। और इस दौर में तो पंजाब में इतना बुरा हाल था कि आतंकवाद घर घर तक पहुंच गया था, ये नहीं पता था कहां कब क्या मिस हैपनिंग हो जाएगी। पंजाब इंडिया का वो स्टेट है जहां आज तक 10 साल लगातार में तो 5 साल और किश्तों में कर करके कितने साल तक आपातकाल रहा है। सबसे पहला आपातकाल भी यहीं लगा था, आर्टिकल 356 है ना, सबसे पहले पेप्सू में लगा था। पेप्सू तुम्हें मैंने बताया हुआ है, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, सबसे पहला आर्टिकल 356 जिसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ये यहां लगा था फर्स्ट। और तुम्हें ये भी पता है कि इसका बजट दिल्ली से बना था, लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर साइन करने से मना कर दिए थे, क्योंकि तब तक यहाँ का राष्ट्रपति शासन हट गया था। याद है तुम्हें वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे लंबा अगर पूछे 356 तो भी आंसर पंजाब, पहला कहें 356 तो भी पेप्सू में। कंडीशन 3 साल की है, लेकिन यहाँ इतने बुरे हालात थे कि कितने साल तक चलाना पड़ा था? 5 साल। और वैसे किश्त करते करते कितने साल तक लग गया? 10 साल तक। क्लियर सबको? ये एक बार राष्ट्रपति शासन महज 7 दिन का लगा था, सिर्फ 7 डेज का। ये कौन सा राज्य था? कर्नाटक। 10 अक्टूबर को लगा था
और 17 अक्टूबर को खत्म कर दिया था 1990 में। एक तो सबसे लंबा पूछना एग्जाम में और एक सबसे छोटा। सबसे ज्यादा बार लगा यूपी में, सबसे लंबे टाइम का लगा पंजाब में और लगातार 5 साल का भी पंजाब में। सबसे छोटा कितने टाइम का लगा था? 7 दिन का। कहां पर लगा था? कर्नाटक। इसमें सारा काम धाम राज्य का देखा जाता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में देश का। तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 360, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी को आप हिंदी में कहते हैं वित्तीय आपातकाल। भगवान की बड़ी दया रही, इस देश में बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये जो पेंडेमिक देख रहे थे ना तुम, इस पेंडेमिक में 2-3 दिन अखबारों में आया था कि भाई भारत में हालात ज्यादा खराब हैं। और अगर आपको याद हो, जब पहला पेंडेमिक लगा, बड़ा भयानक वाला, जब ये लगा था कि भाई घर से नहीं निकलना, जब बिल्कुल ही घर में ब्लॉक हो गए थे लोग, तो आपकी इकोनॉमी अचानक से गिर के -26 पर चली गई थी, क्योंकि 3 महीने को प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। सारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, घर सब बंद पड़ा था, सब कुछ ठप नहीं हुआ था। स्टार्टिंग के 3 महीने बड़े भयानक थे वो। उस टाइम पे ये लिखित में मैंने खुद पढ़ा आया था कि शायद भारत में आर्टिकल 360 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वरना बहुत बुरे हालात हो जाते। जब ये लगेगा ना, तो आपकी इंटरनेशनल इमेज भी खतरे में आएगी। और उस कंडीशन में आपके देश में जो विदेशी निवेश कर रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं, वो उसको लगाएंगे नहीं, और आपके यहाँ रोजगार के अवसर खत्म होते चले जाएंगे। अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी पड़ती है कि हमारे पास इतने हम गरीब नहीं, हमारे पास पैसा है। इसके लिए आपको कौन सा आपातकाल नहीं लगाना? वित्तीय। जब आपकी साख को खतरा होगा ना, तभी आर्टिकल लगेगा। 1950 से आज 2022 आ गया, और हम प्राउड से कहते हैं हमारे देश में कभी भी ये वाली इमरजेंसी नहीं इस्तेमाल की गई। तो कौन सा आर्टिकल आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ? 360। 352 कितनी बार इस्तेमाल हुआ? 52 का इस्तेमाल आपने किया है 3 बार, जिसका नाम क्या है? इसके 3 कारण हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहले इसका नाम क्या था सशस्त्र वाले का? आंतरिक। 356 का नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन। किस राज्य में सबसे छोटा लगा था ये? और सबसे लंबा? और लगातार में सबसे लंबा? सबसे ज्यादा बार यूपी में। पहला कहाँ लगा था? पंजाब में। क्या नाम था पंजाब का? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। क्लियर सबको ये? अब ये जो 3 इमरजेंसी लगी हैं 19 कब लगी है बड़े वाली? 71, 75। ये कब तक चली थी? ये 77, 70। आपको पता है इसका कारण क्या था? इसे क्या कहते हैं? इंडो साइनो वॉर। इसका नाम है इंडो, ऐसे लिखते हैं इसको, इंडो साइनो वॉर। 1 महीने 1 दिन का युद्ध था, पर नुकसान हमारा बहुत हुआ। और इसे क्या कहते हैं? भारत पाक युद्ध 1971। और इसे कहते हैं हम आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव भी लिख देते हैं। इस टाइम पर आपका राष्ट्रपति कौन था? पहली बार चीनी का भोग किसको लगा था? राधा कृष्णन को। पाकिस्तान की हरकत कैसी थी? गिरी हुई। और अशांति का फोन किसको घुमाया गया था? फखरुद्दीन को। बाप बेटी पीएम थे, पहले में नेहरू, दूसरे तीसरे में इंदिरा गांधी। सबकी समझ में आ गया ये किताब से और पढ़ लो एक बार, ताकि एग्जाम में तुम्हें दिक्कत ना आए। चलो हम पहुंचे थे पेज नंबर 101 पर। एक बार चेक कर लो, तुम्हें मैंने पेज 96 से पढ़ाना स्टार्ट किया था। 96 से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दिया, ये पढ़ा दिया था ना सारा। 97 भी पढ़ा दिया था, 98 भी हो गया था, 99 भी हो गया था, 100 भी कंप्लीट था। नहीं, 100 पर ही पहुंचे हम। न्यायिक शक्तियां रह गई थी ना। न्यायिक भी सुन लो, फिर पढ़ते हैं। न्यायिक, आज से आपके देश में द्रौपदी मुर्मू इतनी पावरफुल बन गई क्योंकि आज शपथ ले ली, आज से वो राष्ट्रपति है। आज राष्ट्रपति पुराने वाले मूव कर गए नए घर में, 12 जनपद। पहले कहाँ रह रहे थे वो? राष्ट्रपति भवन में। जनपद की जो लेन है ना, इसी में सारे बड़े बड़े लोगों के घर हैं। आज आपकी नई राष्ट्रपति जो बनी है, इनको आर्टिकल 72 उस बुक का जिसे आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद ने इतनी पावर दे दी कि अब ये भारत की इकलौती ऐसी महिला हैं जो एक बड़ा दंड माफ कर सकती हैं। कौन सा दंड? मृत्युदंड। मृत्युदंड माफ करना मतलब भगवान के बराबर मान लिया आपने। तो सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है। कौन से आर्टिकल में? ये किसी की सजा को माफ कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, नेचर बदल सकती हैं, और बिल्कुल पूरी तरह मृत्युदंड को माफ करके उसको रिहा करवा सकती हैं। यानी इनके पास इतनी पावर, इन पे इतना फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन को कि आर्टिकल 72 ने कहा अगर राष्ट्रपति को लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दी और राष्ट्रपति को लगे कि नहीं मुझे इसको माफ कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मुकर्रर की गई फांसी की सजा को भी खत्म कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है, यही इसकी न्यायिक शक्ति है। लेकिन ऐसा करता नहीं है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रणब मुखर्जी सबसे काबिल लगे मुझे इस मामले में। इनसे पहले ढेरों राष्ट्रपतियों के पास ना, जैसे जिसके ऊपर मतलब फांसी की सजा हो गई, तो लोग बड़े चालाक होते हैं। ये इनके वकील इनको सलाह देते हैं कि तुम ना बच सकते हो, तुम मर्सी पिटीशन लिख दो। मर्सी पिटीशन क्या होती है? एक तरह की माफी कि भाई मैंने गलती में इसलिए मर्डर कर दिया, मुझसे गलती हो गई, राष्ट्रपति जी मुझे माफ कर दीजिए, कोई कारण बता देते हैं। जिसको फांसी की सजा हुई, मर्सी पिटीशन लिख दी, तो फिर जब तक उसकी मर्सी पिटीशन पे रॉन्ग नहीं लग जाता ना, तब तक उसको फांसी नहीं होती। ये आपके देश में कानून ने प्रावधान कर रखा है। अब हर कोई लिखता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिन्होंने ऐसा क्राइम कर रखा है कि फांसी हुई है, तो उसमें कोई तो है नहीं कि भाई सारी रिहा होंगे। कोई इक्का दुक्का फील करेगा यार मैं गलत नहीं था, मैंने गलती से ऐसा किया, और कोर्ट के खिलाफ जाके ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है, रेयर चांस होते हैं। मर्सी पिटीशन इकट्ठी होती गई राष्ट्रपतियों ने क्रॉस ही नहीं किया। प्रणब मुखर्जी आए थे 2012 में। आते ही प्रणब मुखर्जी ने सबसे पहला काम किया था, सारी फाइल उठाई थी पुरानी और सब पे क्रॉस की, काटो इनको फांसी पे लटकाओ, भाई कितने दिन बैठा के खिलाएंगे। और बहुत सारी फांसी लगातार 12, 13, 14 में हुई थी। ये सब मर्सी
इमरजेंसी पिटीशन किसने निपटा दी थी? मान लो अब भी 2-4-10 पड़ी हो तो अब ये द्रौपदी मुर्मू को एक तरह से ये अधिकार मिल गया कि वो कौन सा दंड भी माफ कर सकती हैं, मृत्युदंड। नेचर बदल सकती है सजा का। मान लीजिए किसी औरत ने मर्डर किया, उसको फांसी की सजा हो गई और उसके गर्भ में बच्चा है 5 महीने का, भाई माँ के मरने से बच्चा क्यों मरे? बच्चे ने तो क्राइम नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति कह सकता है कि ठीक है, कोर्ट ही ऐसा कर देते हैं, वैसे राष्ट्रपति भी कर देता है कि भाई इनको एक काम करो, इनको 5 साल तक के लिए जेल में रखो और उसके बाद फिर इनकी सजा पूरी करवाना, कि भाई चाहे फांसी देना, क्योंकि 5 साल तक का बच्चा इतना पल के इतना हो जाएगा कि वो अपनी जीवन किसी अनाथ आश्रम में इस तरह से काट लेगा। चाहे तो बिल्कुल माफ भी कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति की मर्जी है। इसी को कहा जाता है, कौन सा आर्टिकल है ये? 72। पेपर में देखो वही आता है 72 आर्टिकल, पढ़ के देखो। राष्ट्रपति पेज 100 पर पढ़ रहे हैं, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब ये जो आज जिन्होंने शपथ दिलाई है ना, किसने शपथ दिलाई आज? कौन है? सीजीआई एन.वी. रमन्ना। अब ये हटेंगे 2 महीने बाद और नया बनेगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा? पीओआई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वही बता रहे हैं। अगला पॉइंट करो, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा किसी सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, टिक कर लो, दोषी इसको क्षमा करने या दंड की मात्रा कम करने का अधिकार है। कम क्यों करनी पड़ती है? कुछ कारण होते हैं। ज्यादातर औरतों की सजा ही माफ करने की जरूरत पड़ती है या कम कर। मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया किसी औरत को कि भाई इसको सश्रम दंड, सश्रम पता क्या होता है? बहुत भारी काम करवाते हैं उसमें, जैसे ये कैदियों को ऐसे बैठा के खिलाते नहीं है, इनसे काम करवाया जाता है। पत्थर तोड़ने हैं, कहीं पे कोई सुरंग बनानी है, तो ऐसे लोगों को ले जाते हैं वहाँ काम करवाने के लिए। अगर सश्रम कह दिया भाई 20 साल की सजा, तो कोई औरत है जिसके घर में बच्चा है छोटा, तो वो सश्रम कैसे करेगी? तो उसकी सजा का नेचर चेंज कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है। पढ़ो आगे, आर्टिकल 143 इसमें सलाह देगा। 143 राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, तो राय मांग सकता है। कौन से आर्टिकल में? 143 में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब वो पूछेंगे कितनी बार आज तक राय मांगी गई है, तो बहुत कम बार, 14 बार। सिर्फ कितने साल हो गए? 14 बार हमारे राष्ट्रपतियों ने सलाह की, वरना की भी नहीं ज्यादा। आपातकालीन पे आ जाओ, पढ़ के देखो। जब अंबेडकर से पूछा गया कि आपात से क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति जो तुरंत कार्यवाही की मांग करे वही आपात है, जिसमें एकदम से स्टेप लेना पड़े वो आपात है। संविधान में 3 प्रकार की परिस्थिति, पहला टिक करो, नेशनल इमरजेंसी, इंग्लिश में राष्ट्रीय आपात। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना, राज्य आपात, स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताओ स्टेट में कौन सा आर्टिकल लगेगा? देश में क्या लगेगा? और पैसों के में क्या लगेगा? कौन सा आज तक इस्तेमाल नहीं किया? सबसे ज्यादा क्या यूज किया? 356। कितने राज्यों में आज तक नहीं लगा? 2, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। सबसे लंबा कहाँ लगा था? पहला भी कहाँ लगा? सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? लगातार में लंबा कहाँ लगा था? सबसे छोटा। चलो अगले पेज पर आओ, पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। पहला पॉइंट पढ़ो, 352 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, थोड़ी गूंज तुम्हें लग रही है क्लास में? गूंज है हल्की सी, जैसे बाद में ना मेरी आवाज गूंज रही है, उससे इनको दिक्कत होती है। चलो पढ़ो 352, सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करो, युद्ध, अंडरलाइन कर लो, युद्ध, बाहरी आक्रमण, एक दिन पहले ही पढ़ा था, दोबारा पढ़ लो। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, किसी भाग से क्या मतलब? कोई एक बड़ा हिस्सा, जैसे दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया हो, तो वो संपूर्ण देश में या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद की स्वीकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और समझ लो। 3 आर्टिकल तुम्हें समझ में आए, कौन कौन से? 352, 356, 360। कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति खुद नहीं लगाता। एक ने गलती की थी, फोन पे लगा दिया था। कौन था वो? फखरुद्दीन। फोन घुमाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी। उसके बाद पता क्या हुआ? 1978 में ये लिख के दे दिया कि आज के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं लगाएगा, लिखित सिफारिश पर लगाएगा। कोई प्रूफ होना चाहिए, भाई मेरे पास ये लिखित में आया था और इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इंदिरा गांधी ने लिखित कहा था या फोन घुमा दिया था? एक फोन घुमा दिया। क्लास के बाद देखो हल्का सी गूंज है, ये जो मैं बोलती हूँ उसके बाद गूंज है, आवाज गूंज रही है, गूंज नहीं होनी चाहिए ना। तो देखो लिखित सिफारिश, अब ध्यान से सुनो, इसको छोड़ दो, इसका अपना काम वो खुद करेगा। लिखित सिफारिश पर अब एक प्रूफ है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति कह सकता है कि हाँ भैया मुझे इसने पीएम ने कहा था और ये रहे कागज। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या उसके पास कागज थे क्या? इंदिरा गांधी ने सिर्फ क्या किया था? अभी भी गूंज अभी भी है। तो 352 में अब ये कंपलसरी कर दिया कि भाई लिखित सिफारिश हो, लिखित के बिना काम नहीं चलेगा। क्लास के बाद है ना, थोड़ा सा इसको चेक किया करो, लगातार बोल के, जैसे एक वर्ड बोलते हैं तुम लोग, उससे पता नहीं चलता। मैं लगातार बोल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है बाद में। अब तो शायद नहीं है ना, अब है गूंज? अब नहीं है, अब आवाज कम है। थोड़ी आवाज तेज करने से फिर गूंज बढ़ती है। चलो इसको देखना, लगातार में बोल के, जैसे तुम जब टेस्ट करते हो तुम एक वर्ड बोलते हो, वर्ड में पता नहीं चलता, लगातार बोलने से गूंज पता चलती है। चलो वापस आओ। अब 352 क्या कह दिया? अब क्या होनी चाहिए? लिखित सिफारिश। अब ध्यान से समझो इसका पॉइंट। राष्ट्रपति ने लिखित सिफारिश पे लगा दी इमरजेंसी। इमरजेंसी सिर्फ कितने महीने चलेगी? 1 महीने में किससे पारित कराना पड़ेगा? लोकसभा, राज्यसभा। अगर लोकसभा राज्यसभा का 2/3 प्लस 2/3 कहे कि हाँ भाई स्थिति खराब है, लगा दो इमरजेंसी, तो लगेगी। अगर लोकसभा राज्यसभा ने 1 महीने में पारित नहीं किया तो इमरजेंसी खत्म मानी जाएगी। कितने महीने के अंदर? 1 महीना। ये जो राज्य वाली है ना, इससे ज्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए कह दिया इसको 2 महीने में पारित करा लेना, लोकसभा और राज्यसभा। ये देश की है तो कितने महीने के अंदर, और ये है तो इसकी आज तक जरूरत पड़ी ही नहीं। कभी पड़ी तो देखेंगे कितने क्या महीने बताएंगे। देखो क्या कहते हैं ये,
पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे ना, संसद की स्वीकृति के बिना, लिखा है ये 2 माह, अब इसको काटो, लिखो अब 1 माह, अब 1 कर दिया, पहले 2 थे, 1 माह तक लागू रहती है। और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक चाहे उसे लागू चाहता है लागू रख सकता है। तो कितना काल हो गया ये? अनंत काल, लिख लो यहां, अनंत काल। जब तक 10 साल भी लग सकती है, ये 62 से 68 तक लगी रही थी, अनंत काल तक। ये पेपर में आएगा कितने समय तक। 3 एग्जाम्पल देखो इसके, 3 बार इसका यूज किया गया। पहला 1962, किसका आक्रमण था? चीन का। राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। कौन सा वॉर है ये? इंडो साइनो वॉर, लिख लो यहां, इंडो साइनो वॉर। और नेहरू पीएम थे, ये भी लिख लेना। अगला पॉइंट यहाँ 1962 से 68 बना लो ताकि तुम्हें याद भी रहे। 62 से 68 चलाइए। दूसरा टिक करो 71, यहाँ लिख लो 71, 77, 71 से 77, पाक आक्रमण के समय राष्ट्रपति थे वीबी गिरी, पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, लिख लो पीएम इंदिरा। और तीसरा टिक करना आंतरिक अशांति के नाम पर 75 से कब तक चला? 77 तक, फखरुद्दीन अली अहमद, पीएम लिख लो इंदिरा गांधी। लिखा है शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग किसके टाइम में हुआ है? ये इंदिरा गांधी। इसीलिए आगे जाके शब्द ही कटवा दिया। कौन सा? आंतरिक अशांति। आज शब्द क्या है? सशस्त्र विद्रोह। अगला पॉइंट पढ़ो, आपात शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वां संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, 44वां संविधान संशोधन 1978। यहां लिखो मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार, उसने किया था। ये चेंज इंपॉर्टेंट है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई, पीएम, 44th अमेंडमेंट के पास, 1978। अंडरलाइन करना, आपातकालीन प्रावधान पर प्रतिबंध। पहला पॉइंट पढ़ो, राष्ट्रीय आपात घोषित करने की परिस्थिति के लिए, अंडरलाइन, आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा नया शब्द आ गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग। पहली चीज तो ये की थी। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं वरन संघ के, अंडरलाइन कर लो, मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना के बाद ही की जाएगी। किसने फोन पे आपातकाल लगा दिया था? किसने कहा आज के बाद फोन से नहीं मानेंगे, लिखित में मिलना चाहिए? मोरारजी देसाई। कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां। कौन सा ईयर था? 1978। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, आर्टिकल 352 के अंतर्गत की गई घोषणा को 1 माह, टिक कर लो, 1 माह, फिर पढ़ो, की अवधि में संसद के दोनों सदनों द्वारा, कौन से 2 सदन? LSRS, लिख लो यहां, दोनों सदनों के पढ़ो, LSRS के द्वारा पृथक पृथक अलग अलग संकल्प पारित कर अनुमोदित किया जाए। यानी दोनों परमिशन दें, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। नेक्स्ट पढ़ो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। यहां लिखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का संरक्षण, तुम्हारी मेरी लाइफ के लिए है, ये कभी खत्म नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए देश में। आर्टिकल 21, ये किसी कंडीशन में नहीं छीन सकते। अंडरलाइन रखना, के संरक्षण के लिए कार्यवाही करने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल कभी खत्म नहीं होगा? 21। क्या लिखा है इसमें? हम सबकी लाइफ सेफ है इस देश में, चाहे आपातकाल लग जाए। नेक्स्ट पढ़ो, आपातकाल के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसको टिक कर लो, वरना तो रोज लगा देंगे आपातकाल। हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। फिर पढ़ना, आर्टिकल 352 के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए की जा सकती है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 राज्यों में आपातकाल लगा दें, राष्ट्रीय आपातकाल, बाकी को छोड़ दें? ऐसा कर सकते हैं? और क्या, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आ गई, इनमें, बाकी पूरा भारत सेफ है, तो हम क्यों अपना प्रोडक्शन खत्म करें? हम क्यों काम रोकें? हम क्यों मौलिक अधिकार छिनवाएं अपने? हमारा देश का एक हिस्सा ठीक है, यहां गड़बड़ हो रही है तो यहां लगा दो 352। भाई चीन यहां गड़बड़ कर रहा है बस, और कहीं नहीं, और वैसे खुली लड़ाई नहीं है, कुछ वैसे ही अनबन चल रही है, इस इलाके में लगा दो, बाकी सारा देश चलता रहेगा। तो जरूरी नहीं कि पूरा देश ही ठप करके बैठ जाओगे, क्योंकि 352 में बहुत सारी चीजें बंद पड़ जाती है, एक हिस्से में भी लग सकता है। ये पढ़ो, 352 के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के किसी एक या, ये तो बातचीत करो ना, फिर ये समझ में नहीं आएंगे। ये इस बार समझ नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आना। ये आगे पढ़ लो, क्या कहते हैं? कुछ भाग, अंडरलाइन कर लो, एक या कुछ भाग के लिए भी की जा सकती है। इस घोषणा के लागू रहने के समय आर्टिकल 19 टिक करो, यहां लिखो स्वतंत्रता, आजादी है 19 में, घूमने फिरने की, बोलने की, कहीं भी जाने की, संघ बनाने की, समूह बनाने की, बैठक करने की, रोजगार की, सब छीन लेगी सरकार। 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्थगित, यानी आर्टिकल 19 जो किसकी तरफ इशारा करता है? आजादी। तुम्हें जो प्रेस की आजादी है ना, ये भी आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। नहीं छपेंगे अखबार अगर देश पे दिक्कत आ गई तो। अगला देखो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा। राज्य में कौन सा आर्टिकल लगेगा? 356, अंडरलाइन कर लो, ये राज्य पे फोकस कर रहा है, वो देश पे फोकस करता है। पहला पॉइंट पढ़ो, 356 के अनुसार राष्ट्रपति को, अंडरलाइन करो, राज्यपाल की रिपोर्ट लिखा हुआ है, राज्यपाल का प्रतिवेदन रिपोर्ट, कितने दिन की रिपोर्ट जाती है? 15 दिन, लिखो यहाँ 15 डेज। और ये किस मंत्री के ऑफिस में आता है? गृह मंत्री, लिख लो ये 15 डेज, गृह मंत्री। हर स्टेट के राज्यपाल की यही जिम्मेदारी है, 15-15 दिन में रिपोर्ट बना के भेजो, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, कहाँ औरतें या आदमी या किस तरह के सेवक। आगे पढ़ो, इसकी तीसरी लाइन टिक करना, किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, अगले पेज पर आ जाओ, तो वहां संकट काल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी घोषणा को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रपति शासन। अंडरलाइन कर लो, पहले वाले का नाम था राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, वो देश पे आई थी, ये कहां आई है? काम नहीं कर रहे ढंग से, राज्य पे आ गई। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना,
बीच में राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग भी कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। उस राज्य की सरकार के सभी कामों को संपन्न करने का अधिकार अपने हाथ में। क्या राष्ट्रपति खुद करेगा, राज्यपाल करेगा? यहां लिख लो राज्यपाल। रिपोर्ट भी कौन बनाता है? तो राज्यपाल के मन में आए कि हटवाता हूं इस सीएम को, मैं ही राज करूंगा, तो क्या झूठी रिपोर्ट बना के दे देगा? कहां चैलेंज कर सकते हैं रिपोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंस जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट टिक करना, ऐसी घोषणा के लागू रहने की अवधि में राष्ट्रपति के नाम पर राज्य की विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। टिक कर लो। राज्य के सारे कामकाज कौन करेगी फिर? संसद। पेप्सू में क्या किया था संसद ने, क्या बना दिया था उन्होंने? पेप्सू का क्या तैयार कर दिया था? बजट, कि पेप्सू ऐसे पैसे खर्च करेगा। राष्ट्रपति के पास गया लोकसभा राज्यसभा से, राष्ट्रपति ने साइन क्यों नहीं किए? वहां राष्ट्रपति शासन हट गया। उन्होंने कहा अपने पैसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, हम कौन बताने वाले कि पैसे कैसे करो, साइन नहीं किए थे। अगला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 356 सेकंड लाइन टिक करना, राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोर्ट चलते रहेंगे, चाहे 356 लगाओ चाहे 352 लगाओ, कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट भी टिक कर लो, 44वां संविधान संशोधन, बताओ कौन पीएम था जिसने करवाया था ये? मोरारजी देसाई। किस ईयर में हुआ था? 1978 में। कौन सा शब्द हटवा दिया था? आंतरिक अशांति। क्या नया शब्द ऐड किया था? ठीक है, अंडरलाइन करो। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि पहले 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। अंडरलाइन रखना, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित करेगी, एक लाइन छोड़ के अगले में, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। फिर कितने साल चला जाएगा? लेकिन ऐसा आसान नहीं है, ज्यादातर कितने साल में खत्म कर देते हैं? 1 साल। कौन लिख के दे कि चुनाव नहीं हो सकते? तब कितने साल जाएगा? लेकिन इस 3 से भी आगे एक राज्य ने लगवाया था, कौन था वो? पंजाब। कब से कब तक? 87 से 92। राजीव गांधी थे आपके पीएम, तब की घटना है। अगला पॉइंट टिक करो, किसी भी परिस्थिति में 3 साल के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। फिर पंजाब में कैसे रख दिया? अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट भी पढ़ना, सेकंड लाइन टिक करना, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं निलंबित या सस्पेंड हो जाएंगी। क्या आता है 19 में? स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? बोलने की, घूमने की, नौकरी की, रोजगार की, सब खत्म हो जाएंगी। लास्ट टिक कर लो, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 सेकेंड लाइन पीछे टिक करना, स्थायित्व या साख संकट में हो, तुम्हारे पैसे की वैल्यू, तो वो देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति नहीं आई, तो कौन सा आर्टिकल कभी इस्तेमाल नहीं किया? 360 को। क्या नाम है इस इमरजेंसी का? फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो कल मुझे याद दिलाना, 356 के कुछ पॉइंट्स में लिखवा दूंगी एक्स्ट्रा।